हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत और मैं हूं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है डायबिटीज में डाइट प्लान। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे डायबिटीज के लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि उनको क्या खाना चाहिए। तो मैं आज आपको लेटेस्ट अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो डाइट प्लान होना चाहिए वो आपको बताऊंगा। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज में कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि ये डाउट बहुत सारे डायबिटिक लोगों को है और इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। तो ये वीडियो उन सभी डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज आपके घर में अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है या फिर आपके नोन है कोई डायबिटिक, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हर एक डायबिटीज के पेशेंट को, ताकि ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के डायबिटीज का डाइट प्लान चालू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी डायबिटीज है इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का हार्मोन जो है वो या तो कम बनता है या फिर वो काम नहीं कर पाता। तो इसके कारण हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े रहते हैं। तो इसलिए हमको अपनी डाइट को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से चूज करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से खाना पड़ता है। और बात यह है कि हमारी डाइट में दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एंड जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है उसमें होता है विटामिन एंड मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो एडीए बोलता है वो बोलता है कि आप जब भी कोई मील खा रहे हैं तो आप उसमें एक प्लेट माने और उस प्लेट को आप हाफ हाफ में डिवाइड कर दें, आधा इधर हिस्सा और आधा इधर हिस्सा। और जो एक हिस्सा है वो तो हाफ रहेगा, आधा रहेगा, और जो बाकी बचा हुआ आधा है उसको एक चौथाई और एक चौथाई पार्ट में डिवाइड करना है। अब जो एडीए बोलता है हमको कि जो आधी प्लेट है उसमें आपको लेनी है हरी सब्जियां, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो उन हरी सब्जियों में आप क्या क्या ले सकते हैं? आप पालक ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप फूल गोभी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं जिनको आम भाषा में सेम भी बोलते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। ये सब चीजें आप ले सकते हैं और उस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर हरी सब्जियों के कॉलम में। चलिए अब बात करते हैं जो बाकी बचा हुआ आधा पोर्शन है। उस आधे पोर्शन में जिसको हमने एक चौथाई पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से एक चौथाई पार्ट में आपको लेना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और वो कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से मिलेंगे? वो हमको मिलेंगे ओट्स से, या फिर होल व्हीट की जो रोटी आप खाते हो, आटे की रोटी, उससे मिल जाएंगे, या फिर आप बाजरा खा सकते हो, उसमें बाजरे की रोटी ले सकते हो, या फिर आप एक कप ब्राउन राइस ले सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा पोर्शन जिसमें हमको लेना है प्रोटीन। अब वो प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वेजिटेरियन प्रोटीन हो सकता है या फिर आप नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन हो सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, टर्की ले सकते हैं। ये सब चीजें आप ले सकते हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन पीस ले सकते हैं, आप जो हमारी डेयरी होती है डबल टोन्ड मिल्क या फिर टोन्ड मिल्क आप ले सकते हैं जिसमें फैट बहुत कम मात्रा में हो, ठीक है, या फिर आप पनीर ले सकते हैं जिसको कॉटेज चीज भी कहते हैं, वो ले सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ये सब तीनों चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आपकी डाइट बनेगी एक बैलेंस डाइट। चलिए मैं आपको एक सैंपल डाइट देता हूं अब। तो हर एक डायबिटीज के पेशेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही साथ बहुत सब कुछ खा ले। उनको अपने डाइट को एटलीस्ट 5 से 6 छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करना चाहिए। चलिए मैं आपको एक सैंपल बताता हूं। जैसे ही आप सुबह उठें तो 1 कप सुबह दूध पी लें, या फिर ग्रीन टी पी लें, या फिर ब्लैक कॉफी पी लें, और साथ में 4-5 नट्स खा सकते हैं। नट्स मतलब कि आप एलमंड्स खा सकते हैं जिनको बादाम बोलते हैं, या फिर आप अखरोट खा सकते हैं जिनको वॉलनट बोलते हैं। तो इनसे क्या होगा, आपको हेल्दी प्रोटीन्स भी मिलेंगे और आपको हेल्दी गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, मतलब कि जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी रहता है, जिसको एचडीएल बोलते हैं, वो मिलेगा इनसे। अब हम आते हैं लंच पे। लेकिन ब्रेकफास्ट और लंच से पहले आपको एक मील और ऐड करना है। ऐसे ही आपको लंच और डिनर से पहले एक मील ऐड करना है, ताकि आपके दिन में एटलीस्ट 5 से 6 मील रहें। अगर आप एक साथ ज्यादा नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी, ये आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो अगर मैं मिड डे स्नैक की बात करूं तो आप उसमें क्या ले सकते हैं? आप उसमें बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, या फिर आप उसमें स्प्राउट्स ले सकते हैं, या फिर उबला हुआ चना ले सकते हैं। अब बात आती है लंच में। लंच में आप मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए जैसे मैंने कि बताया आपको, दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, ये सब चीज ले सकते हैं। अब बात आती है डिनर की। डिनर में आप क्या क्या ले सकते हैं? डिनर में अगेन आप मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि हरी सब्जियां आपको हर एक मील में ऐड करनी है। सलाद ऐड कर सकते हैं, आप कुकुम्बर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, ये सब चीजें ले सकते हैं। अब जो रात का डिनर है और लंच है उसके बीच में भी आपको एक स्प्राउट्स जैसा या फिर चने जैसा स्नैक ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल नहीं खानी।
जो चीज आपको बिल्कुल नहीं खानी वो है बिस्किट्स, बिल्कुल नहीं खाने। आपको बेकरी बिल्कुल नहीं खानी, व्हाइट ब्रेड ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड्स ये सब बिल्कुल नहीं खाने, जैसे चिप्स हो गए, नूडल्स हो गए, कैंड आइटम्स ये सब बिल्कुल नहीं खानी। ये सब डायबिटीज के लिए और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको एक सैंपल डाइट की और इन सब चीजों की जो मैंने आपको बताया है, क्या क्या चीजें ले सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं ले सकते, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, इन सब की एक पीडीएफ आपको स्क्रीनशॉट लेके अपनी वीडियो के एंड में डाल रहा हूं। वो आप देख के आराम से स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से फ्रूट्स आप डायबिटीज में ले सकते हो, तो इस चीज को लेकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स में बहुत सारी बहस छिड़ती है। लेकिन जो एडी की गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि जो कॉमन फ्रूट्स हैं जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, ये सब जो कॉमन फ्रूट्स हैं इनको आप आधा बाउल खा सकते हो या फिर एक बहुत छोटा सा पोर्शन खा सकते हो। बात आती है कि जो ब्लूबेरीज है, जो बेरीज हैं हमारे, जैसे जामुन हो गया, ब्लूबेरी हो गया, रेड बेरीज हो गई, ये इंडिया में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इनको आप पूरा कप भी खा सकते हो, लेकिन जो बाकी फ्रूट्स हैं उनको आप हाफ कप खा सकते हो। और मेरा ये मानना है कि जैसे एप्पल, अनार, संतरा, ऐसे फ्रूट्स जिनमें शुगर बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, इनको आप 100 ग्राम से कम ले सकते हो। आप इन फ्रूट्स को अपने मिड डे मील जो स्नैक होता है उसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो आपके लिए सही रहेगा और आपकी शुगर की स्पाइक भी एकदम से नहीं बढ़ाएगा। आपका अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज वो भी कमेंट में लिखिए, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट सोल्व कर पाऊं। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी और मदद कर सकूं, और इस चैनल को हर जगह तक पहुंचाएं ताकि जो डायबिटीज और थायराइड के और बाकी एंडोक्राइन कंडीशंस के पेशेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। जब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।